जब वो सत्ता में थे तो जातियां याद नहीं आती हैं, वही चंगू मंगू याद आते हैं। 330 पार एनडीए की सरकार माननीय मोदी अमित शाह जी के नेतृत्व में चुनाव हम लोग लड़के और माननीय मोदी जी को गद्दी बैठाएंगे। उस कमेटी की रिपोर्ट को हटाने वाली जितनी भी सरकारें रहीं उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। 1 रुपये 1 पाउंड के बिस्कुट खरीदने के लिए हमें 100 रुपये देना पड़ता था। वैसे भी हम लोग एक रणनीति के तहत चुनाव लड़ते हैं। मौजूद निषाद पार्टी के प्रदेश कार्यालय लखनऊ में और अभी पार्टी के मुखिया संजय निषाद द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसके बाद हमने उनसे बात भी की जातिगत जनगणना को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। सभी पत्रकार बंधुओं का जो भी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और जितने भी डिजिटल प्लेटफार्म हैं, चाहे सभी क्षेत्रों के जो रिपोर्टर्स हैं, चाहे फोटोग्राफर्स हैं, चाहे हमारे जो भी सहयोगी हैं मीडिया के, सभी लोगों का आज के इस महादेव के शिव के इस पर्व पर सबको हार्दिक स्वागत और बधाई है। आज के प्रेस वार्ता का प्रमुख उद्देश्य है कि 16 अगस्त 2016 को इस भारत के संविधान के मुताबिक हमें देश में चुनाव लड़ने का पंजीकरण मिला था और चुनाव चिन्ह भी मिला था, भोजन भरी थाली। इसलिए 16 अगस्त को हम स्थापना दिवस मनाते हैं, क्योंकि ऐसे समुदाय जो देश की आज़ादी के लिए लड़े थे मुग़लों से, अंग्रेज़ों से, या तमाम ऐसी विदेशी ताकतें थी जिन्होंने इन्हें विस्थापित किया था। क्योंकि पहले सड़कें नहीं थी, पहले नदी थे, ताल समुद्र से रास्ते से आते थे। तो ऐसे में तो सीधे लड़ाई हुई तो नदियों में तो ही लड़े, लेकिन बाहर भी उन्हें विस्थापित कर दिया था। और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 के रिपोर्ट के अनुसार ये 193 जातियाँ उत्तर प्रदेश में जो निवास करती हैं वो फिर से बस जाएं। 1857 की आज़ादी से लेकर 1947 तक लगातार जिन लोगों ने लड़ा, देश आज़ाद होने के बाद 5 साल 16 दिन गुलाम रहे, ऐसे सारी जातियाँ जो पाइपलाइन में हैं, रोड के किनारे हैं, पॉलीथीन में हैं, ये तो ट्राइबल ज़िंदगी जी रहे हैं, एक तरीके से खाना बदोश की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो भारत के नागरिक हैं। आप उनके ठेले को देखेंगे तो राणा प्रताप का सारा चिन्ह उनके पास है। उनका इतने दोस्त था कि मुग़लों से लड़ने के लिए राणा प्रताप के लिए उन्होंने हथियार बनाया था, हथियार दिया था, इतने दोस्त था और उन्होंने मुग़लों ने उन्हें उजाड़ दिया। आज के दिन में ऐसे सारी जातियों को फिर से स्थापित किया जा सके, संविधान के मुताबिक जो पहला कमेटी बना था 1949-50 वो लागू हो सके। उस कमेटी की रिपोर्ट को हटाने वाली जितनी भी सरकारें रहीं उन्हें सत्ता से हटा दिया गया और फिर ऐसी जातियों को जो सम्मान दे सके वो सत्ता में रहे जो देश को आज़ाद कराया हो। निचले पावदान पर रहने वाले जितनी भी जातियां हैं, चाहे किसी धर्म जाति के लोग हैं, जो गांव में किसान नौजवान हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए खून दिया था, उन शहीदों के सपने को जो साकार कर सके। और दुनिया में जो अर्थव्यवस्था में जो हम 1 नंबर पर थे, दुनिया में हम देश को आज़ाद कराने से पहले, हम गुलाम होने से पहले हम इस सोने की चिड़िया कही जाती थी, गुरुओं का देश कहा जाता था। और दुनिया के लोग हमारे यहाँ तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे महा विश्वविद्यालय थे उसमें पढ़ने आते थे। हम धनी थे, दुनिया को खिलाते जिलाते थे। तब इकोनॉमिक पॉलिसी मुग़लों से 30 गुना हम अमीर थे और अंग्रेज़ों से 20 गुना हम अमीर थे। 1 रुपये एक जो है पाउंड 20 रुपये के बराबर होता, जो है 1 रुपये 20 पाउंड के बराबर होता था जब अंग्रेज आए थे। लेकिन ये 350 वर्ष में अंग्रेज इतने लूट पाए, अंग्रेज मुग़ल 750 वर्ष में इतने लूट पाए थे कि देश जब आज़ाद हुआ तो 1 पाउंड 1 रुपये के बराबर हुआ। मैं पिछले साल इंग्लैंड गया था, स्कॉटलैंड गया था, वहाँ के 1 रुपये 1 पाउंड के बिस्कुट खरीदने के लिए हमें 100 रुपये देना पड़ता था। इसके मतलब हम 1150 वर्ष में हम 30 गुना हम गरीब हुए थे। और इधर 70 साल में हमने अपने वोट से इस देश को लुटा कर 100 गुना उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी मजबूत हो गई। हम 100 गुना हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन में अर्थव्यवस्था को उन्होंने 5वें नंबर पर लाया है। संकल्प लिया हमारे एनडीए ने कि इस बार हम 3रे नंबर पर लाएंगे और 2027 तक जाते जाते हम लोग उसे 1 नंबर पर दुनिया में लाएंगे। ऐसे में एनडीए की जो 330 पार एनडीए की सरकार होगी, उसके लिए 16 अगस्त 2016 को जो हमारी निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल स्थापित हुई थी, उसका स्थापना दिवस मनाते हैं। हर साल मैं मनाता हूँ। इस बार गोरखपुर में पंजीकरण ऑफिस है, केंद्रीय कार्यालय है और वहीं से हमने शुरुआत की है। उस गुरु गोरखनाथ की जो धरती है, मच्छेंद्रनाथ की जो तपे भूमि है, उस पर हम लोग इस बार 16 अगस्त 2023 को फिर हम लोग वहाँ स्थापना दिवस मना रहे हैं। ये जो है महंत दुर्विजयनाथ पार्क में है, जो नौका विहार के सामने है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं अपने समुदाय की तरफ से बधाई दूंगा और इस स्थापना दिवस पर उन्हें आमंत्रित किया। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि नहीं, मुख्य अतिथि के तौर पर आएंगे।
चूँकि वो हमारी आवाज़, जब मैं केवल डॉक्टर था तो मेरी आवाज़ वो सदन में उठाते रहे हैं। इस समुदाय के बेहतरी के लिए हमेशा उन्होंने हमेशा काम किया है और इसलिए केंद्र में मत्स्य मंत्रालय बनाया, 26,000 करोड़ रुपये लाए, उत्तर प्रदेश में मत्स्य मंत्रालय बनाया, फिर मत्स्य कल्याण कोष, निषाद राज बोर्ड ने मुख्यमंत्री संपदा योजना, तमाम तरह की सुविधाएं देकर आज के इस समुदाय को, जो जिसको इसको कहते थे गंवार है, गरीब है, या किसी भी तरीके से दारू पी लेगा, पौआ आला है, पर्चे पर बहका दो, किसी भी जगह इनको हटा दो, ले जाओ, किसी भी पार्टी में डलवा दो, ऐसे समुदाय को खड़ा करने में, बड़ा करने में हमें सफलता मिली है। तो हर साल वो स्थापना दिवस स्थापित करते हैं कि हमारी पार्टी कहाँ तक स्थापित है, किन गाँव तक स्थापित है, किन जिलों में स्थापित है, किन ब्लॉकों तक हमारा संगठन स्थापित है। उसमें पूरे प्रदेश से, हमारे हर ब्लॉकों से, हर गाँव से मेरे संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, हमारे सहयोगी हैं, उस दिन बड़ी भीड़ के साथ लाखों लोग आएंगे। और इसलिए हम सब मीडिया के माध्यम से अपील करता हूं कि देश को आज़ाद कराने वाले, भगवान राम को पार उतारने वाले, और त्रेता में जिस तरीके से भगवान राम, निषाद राज ने जब नीति बनाई थी तो राम राज था, मतलब सुख का राज था। फिर से इस देश में, इस प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बना दें, इस देश को फिर से उत्तम बना दें। उसके लिए हम लोग इसमें किस तरह से सहयोग आ सकते हैं, इसे खड़ा करके हम लोग वहाँ फिर से स्थापना दिवस मना रहे हैं। उसमें हमारे सारे विंग जो पार्टी के जो पॉलिटिकल हैं, संगठन के हैं, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, ग्रेट युवा वाहिनी और IT सेक्टर के जितने भी हमारे प्रदेश और ब्लॉक और ग्राम सभा की कमेटी के लोग सब आएंगे। उसमें और भी प्रदेशों में जहां हमारी पार्टी खड़ी बड़ी है, माननीय मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, उत्तराखंड है, हमारे हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, तेलंगाना है, हमारा जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला है, महाराष्ट्र, ऐसे सारे प्रदेशों से हमारे पास, उसमें भी वहाँ भी जो समुद्र के किनारे हैं उनके लिए भी 11,000 करोड़ रुपया, मतलब कोस्टल एरिया जो समुद्री क्षेत्र है उनके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है। ऐसे में सारे लोग उस दिन 16 अगस्त को आएंगे। मैं मीडिया को भी अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आमंत्रण करना चाहता हूं कि ये हमारी उन गरीबों की आवाज़ है, देश की आवाज़ है और देश को आज़ाद कराने वालों की आवाज़ है। जिस तरीके से प्यार और स्नेह मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा, उस दिन 16 तारीख को भी 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और शाम को 4 बजे तक चलेगा। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हमारे जो सहयोगी दल हैं वो लोग भी आएंगे। यहाँ के NDA के हमने उन्हें आमंत्रित कर रखा है और ढेर सारे और नेताओं को मैंने बुला रखा। देखिए, उम्मीद है कि कल मैंने नड्डा साहब से मुलाकात की, उनसे भी प्यार और स्नेह लिया था और दिल्ली में, और वहाँ एक अवसर मिला था, मीडिया जो वर्कशॉप था, गए थे और उन्होंने भी आशीर्वाद दिया कि नहीं आप जाइए। और निषाद राज के किले पर, चूँकि भगवान राम और निषाद राज की जो 56 फुट की मूर्ति लगी है, निषाद राज का किला पर्यटक स्थल घोषित है। 20 करोड़ 29 लाख रुपए जो निषाद राज का ऑडिटोरियम, उसे धन्यवाद देना था और माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करना था, गृह मंत्री को, कि आप वहाँ उनका, चूँकि माननीय गृह मंत्री ने घोषणा की थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे बनवाई हमारे पर्यटक विभाग ने, तो उसके आमंत्रण के लिए दिया था कि वहाँ किसी भी महीने में जो हमारा है उसको उद्घाटन करें और पूरे देश में जो हमारा जो मान सम्मान स्वाभिमान है उसे वापस लाकर फिर से हम जो हमारा इतिहास है उसे फिर से धरातल पर जो हमारी विरासत है उसे सही करें। और आज के दिन में 2024 के भी चुनाव पर हमारी चर्चा हुई है कि 2024 में जिस तरीके से निर्बल इंडियन शोषित हमारा हम दल के जो हमें मंत्री के साथ संतरी बनाया, हम वकील आपकी वकालत करने लायक हुए कि माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, आप नड्डा साहब, आप लोगों के पास पहुँचा हूँ, तो हम अपनी वकालत कर रहे हैं। इनके जो मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में हम रख ही रहे हैं और हमारे सिंबल पर दिल्ली में भी हमारी निषाद पार्टी का निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और वैसे भी हम लोग एक रणनीति के तहत चुनाव लड़ते हैं कि भोजन भरी थाली ही निषाद पार्टी है, निषाद और कमल ही भोजन भरी थाली, और हम लोग कैसे कहाँ जीतते हैं उस पर है। बाकी और भी प्रदेशों में निषाद पार्टी चूँकि पहले चुनाव लड़ चुकी थी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उस पर भी चर्चाएँ हुई जहाँ हमारी ज़रूरत। हम चाहते हैं कि पूरे 330 पार NDA की सरकार हो। इस मुद्दे को लेकर आज का प्रेस था और मैं फिर वही दोहराना चाहता हूँ कि 16 अगस्त 2016 को हमने इसको पंजीकृत कराया था और स्थापना दिवस के रूप में 16 अगस्त को इस बार हम गोरखपुर में चंपादेव पार्क के बगल में विजयनाथ पार्क है, उसमें आएंगे और सुबह 10 बजे से शाम तक है। और फिर आपके प्रेस के माध्यम से सब जनता से, सभी कार्यकर्ताओं को, हर एक जाति धर्म के लोगों को अपील करता हूँ कि इस उजड़े हुए परिवार को फिर से, उजड़े हुए समुदाय जो है 1857 की आज़ादी को उसे बसाने में सहयोग करें और फिर जो भी आवाज़ है जो संविधान के मुताबिक उनके शोषित वंचित जो हैं, जो उपेक्षित रहे हैं, उनसे फिर से मान सम्मान स्वाभिमान मिल सके और निर्बल से सबल हो सके। धन्यवाद। मुखिया संजय निषाद हमारे साथ है। सर, अब 16 अगस्त को स्थापना दिवस में जा रहे हैं, पूरा कार्यक्रम और कौन कौन बड़े नेता इसमें शामिल होंगे?
देखिए, स्थापना दिवस है ये हमारे 16 अगस्त 2016 को हमने पार्टी को रजिस्ट्रेशन कराई थी। हर साल हम मनाते हैं। इस बार गोरखपुर में दुर्गावती पार्क में मनेगा और उसमें हम जो है उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी आमंत्रित थे मुख्य अतिथि, क्योंकि हमारी आवाज़ वो पहले से उठाते रहे। हमारे लोगों के दिलों में उनकी एक जगह है और हमारा पहला धर्म बनता है। वहाँ वो आएंगे मुख्य अतिथि बनकर और वहाँ हमारे एनडीए के और भी घटक जितने हैं उत्तर प्रदेश के आएंगे और वहाँ हम स्थापना दिवस में हम जो विस्थापित लोग 193 जाते हैं जिन्होंने अंग्रेजों मुगलों ने विस्थापित किया था, उनका हम संकल्प लेते हैं कि किसी तरीके से उनको हम कितना उनके दिलों में जगह बना पाए हैं। हम किन जिलों में स्थापित, किन ब्लॉकों में स्थापित, गाँव में हैं, कितने लोग हमारे साथ हैं। जो कार्यकर्ता उनको सरप्राइज दिया जाता है, उसमें हमारे सभी संगठन जो जिन्हें हमारे अनुसांगिक संगठन हैं वो भी उसमें आएंगे। जेपी नड्डा से आपकी मुलाकात हुई, किस बात पर चर्चा हुई? निश्चित रूप से उनसे मैं उनको धन्यवाद देना था, उनसे शुभकामनाएं लेना था और निषाद राज का किला इलाहाबाद में है। निषाद राज को उस पर्यटक स्थल घोषित है। उसमें 56 फुट की मूर्ति लगी हुई है। 20 करोड़ 38 लाख रुपए हमारी सरकार ने दिया है, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री माननीय गृह मंत्री को उसमें आमंत्रित करना था उद्घाटन के लिए। विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना की मांग उठा रहा है, आपका क्या स्टैंड है? विपक्ष के पास उठाने के अलावा का हम कहते हैं, जब वो सत्ता में थे तो जातियां याद नहीं आती हैं, वही चंगू मंगू याद आते हैं। आज के दिन में हम तो चाहते हैं कि ये जातियां कहाँ गिनी जाएंगी। जो 193 जातियां उत्तर प्रदेश में उजड़ी हुई हैं, रोड पर पाइपलाइन में हैं, एक घुमंतु हैं, अर्धघुमंतु हैं, विमुक्ति में हैं, कहाँ गिने जाएंगे? विमुक्ति जनजाति में, जनजाति में, अनुसूचित जाति में, पिछड़े में, सामान्य में कहाँ गिने जाएंगे? पहले विसंगति दूर हो जाएगी। जो 1961 में तो राष्ट्रपति ने गिनने के लिए भेजा है। सेंसस मैनुअल 96 टन के आधार पर हम 70 लाख थे, अभी 7000 कर दिया इन्होंने। तो मारने वाली नहीं, अधिकारों वाली गिनती होनी चाहिए। वो तभी है जो ये केंद्र का राष्ट्रपति इसके जनगणना कराते हैं, केंद्र सरकार कराती है। और मैं पहले विसंगति दूर हो फिर गणना। लोकसभा चुनाव को लेकर अभी कैसी तैयारी है निषाद पार्टी की? हम लोग देखिए, मैंने कहा 330 पार एनडीए की सरकार माननीय मोदी अमित शाह जी के नेतृत्व में चुनाव हम लोग लड़के और माननीय मोदी जी को गद्दी बैठाएंगे और जो और प्रदेशों में हमारा यूनिट है उस पर हम सहयोग करेंगे भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। ये थे संजय निषाद, इनका कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर निषाद पार्टी की बिल्कुल पूरी तैयारी है, 100 पार सीट लाने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं अजीत राय, RNI न्यूज़, लखनऊ।